और अधिकारीगण, सम्माननीय बंधुओं और सम्माननीय मातृशक्ति, अपने प्रवचन क्रम की श्रृंखला के पंचम दिवस पर पुनः हम सब लोग अपने प्रातःकाल के शांत क्षणों को सार्थकता देने के लिए यहां एकत्र हुए। मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए क्षण भगवान का नाम लें और फिर आपसे कुछ जो चर्चा चल रही थी उसके संबंध में विचार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। भक्ति मानव के हृदय को परम शीतलता और शांति प्रदान करती है। भक्ति परमात्मा से मिलन का राजपथ है। अनेक छोटी छोटी पगडंडियों पर चलता हुआ मानव जब परिश्रांत और अपने को क्लांत अनुभव करने लगता है तब पूर्व जन्म की किसी पुण्य, किसी संत महापुरुष की कृपा, परमात्मा के अनुग्रह अथवा अपनी ही विवेक की जागृति के कारण उसे राजपथ मिल जाता है और इस पर चलकर वो अपने जीवन को धन्य बनाने की चेष्टा करता है। जिस पृथ्वी पर हम सब लोग चलते हैं उस पृथ्वी पर न मालूम कितने सुंदर कार्य भी होते हैं और असुंदर कार्य भी होते हैं। मंदिर से भगवान पर चढ़ी हुई मालाएं, तुलसी, भगवान की सेवा के पदार्थ ये धरती पर कम फेंके जाते हैं, लेकिन नाना प्रकार के दूषित पदार्थों के कचरों के ढेर इस पृथ्वी के ऊपर अधिक पटके जाते हैं। इसलिए इन सारे दूषणों से जब ये पीड़ित होती है मां, तब वो विचार करती है कि मैं कितने लोगों के द्वारा मेरा उत्खनन हो रहा है और कितने लोग मेरे ऊपर दूषित पदार्थ डाल रहे हैं। वो प्रतीक्षा करती है कभी कोई भक्त मेरे ऊपर से चलेगा, मैं अपने को पावन अनुभव करूंगी। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीने परब्रह्मणि यस्य चेता। जिसका चित्त परमात्मा में लग जाता है, जो भक्त बन जाता है, जो भक्त के जीवन को, भक्ति को अपने जीवन का अंग बना लेता है, उस व्यक्ति का संसार में आना उसके कुल के लिए महत्वपूर्ण होता है। जिन जिन भक्तों के हम सब लोग नाम जानते हैं उनके कुल के संबंध में, वंश के संबंध में, ग्राम के संबंध में, उनकी करनी के संबंध में, उनकी वाणी के संबंध में जानने का हमारे मन में कितना जिज्ञासा भाव जागृत होता है। जहां से भगवान गुजर जाते हैं, चलते हैं, और जहां से भक्त कभी विचरण करते हुए जाता है, मन करता है उन स्थानों को देख कर आए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। पृथ्वी उन सबके परिभ्रमण से अपने को
श्रेष्ठ मानते, धन्य मानते। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की कितनी बैठकें बन गई, 84 बैठकों के नाम मैंने सुने हैं और भी बहुत होंगी। वे जहां जहां बैठे और उन्होंने भगवत चर्चा की, वो पूज्य स्थान बन गए। भगवान आदि शंकराचार्य जिन 4-5 स्थानों पर विराजे, वे पवित्र मठ बन गए। रामकृष्ण देव कामारपुकर में हुए तो लोग दर्शन करने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव नवद्वीप में हुआ, वो तीर्थ बन गया। भक्ति और भक्त की बड़ी महिमा है। भक्ति से मानव का श्रृंगार होता है और उसके भीतर विशेष शक्ति परमात्मा की कृपा से अवतरित होती है। ये बात ठीक है कि भक्त कभी भी अपनी शक्ति का अनुभव नहीं करता, उसके संबंध में कोई उसका दंभात्मक उद्घोषणा भाव नहीं होता। वो अपने आप में आनंदित रहते हुए प्रतिपल प्रतिक्षण परमेश्वर की कृपा का अनुभव करते हुए प्राप्त कर्तव्य, प्राप्त कर्म, प्राप्त परिस्थिति, इन सब का सदुपयोग करने का प्रयत्न करता है। भक्त बनने के लिए किसी आश्रम परिवर्तन की आवश्यकता भी नहीं है और भक्त बनने के लिए किसी देश परिवर्तन की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि कई इन परिवर्तनों के लिए मानव के भीतर असमर्थता होती है। इच्छा होने पर भी उसके दायित्व उसके आश्रम परिवर्तन को प्रेरित नहीं करते हैं, आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा जीव की सारी व्यवस्था को जानता है। उसे हम अपने मुंह से कहें न कहें भगवान के सामने, तो भी परमात्मा तो जानता है। लेकिन हम सब लोगों का स्वभाव है कि अपने सुख दुख की बात किसी न किसी के सामने प्रकट करते हैं, इसलिए परमात्मा के सामने भी प्रकट करना कोई अनुचित बात नहीं। जानकी जी ने अशोक वाटिका में कहा था, कहे होते कुछ दुख कम होई। कहने से भी कुछ दुख कम हो जाता है, इसलिए अपने आराध्य के सामने भी अपने दुख की बात अपनी वाणी से निकल जाए, ये कोई बहुत अनुचित बात नहीं, यदि वो जानते तो हैं। हम सब लोग श्रवण कर रहे थे, उस भक्ति के कई मार्ग हमारे आचार्यों ने बताए। अपनी रुचि के अनुसार जिस मार्ग में जिसकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, चलने की इच्छा हो, निरंतर उसे धारण करने का विचार हो, वो चल सकता है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। भगवान का स्मरण करने से भगवान और निकट होते हैं। और फिर किसी भक्त की ऐसी आकांक्षा होती है कि मैं तो भगवान के चरणों का ही ध्यान करूंगा, चरणों का ही सेवन करूंगा, उनके पवित्र पदों में अपनी संपूर्ण वृत्ति और अपनी संपूर्ण भावधारा को समर्पित कर दूंगा। ये बड़े बड़े दिव्य पुरुषों के भीतर भी होती है, सामान्य भक्त के भीतर भी होती है। ये पाद अर्चन करने का विचार जब कभी किसी के मन में जागता है तो कोई बड़ा भाग्यशाली होता है, वही इसे प्राप्त करता है। लाभ इसका बहुत है। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, सकल मनः कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितम तद्गुणरागयैरि न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि बहुत बार नहीं, अगर पूरी निष्ठा के साथ सकल मनः, एक बार अपने मन को भगवान के चरणारविंदों में कोई लगा दे। सकल मनः कृष्ण पदारविंदयो हो निर्वेशितम, उसने अपने मन को पूरी तरह से उसमें प्रविष्ट करा दिया, लगा दिया। और भगवान के चरणों से क्या क्या मिलता है, उनकी कृपा से क्या मिलता है, उनके गुणों का स्मरण करते हुए उसमें अपना राग करने का प्रयत्न किया, संसार से राग छुड़ाया और परमात्मा के चरणों में अनुराग करने का प्रयत्न किया। तो हम सब लोग बड़े बुद्धिमान लोग हैं। कोई भी काम करना चाहें तो चाहे जितने निष्काम की बात की जाए, लेकिन बाद में मन ये कहता है कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
और इस जमाने में जब हम जिंदा हैं तब तो ये जमाना बिल्कुल विनिमय का जमाना है, बार्टर ऑफ एक्सचेंज का जमाना। इधर कुछ दे उधर कुछ मिलना चाहिए। जब भगवान के परम भक्त महर्षि वेदव्यास जी ने ये बात श्रीमद् भागवत में कही कि कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान के चरणारविंदों में उनके गुणों का स्मरण करते हुए प्रीतिपूर्वक अपने मन को लगा देता है, तो तुरंत उन्होंने सोचा कि साधक भक्त सामान्य मानव ये जानना चाहेगा कि इतना करने के बाद उसे क्या मिलेगा। दूसरी पंक्ति में तुरंत उत्तर दिया, न ते यमम पाशभृतश्च तद्भटान। उस आदमी के पास में यमराज नहीं आएगा। तो कई बार आदमी ने सोचा कि यमराज तो इतना बड़ा है, वो कैसे आएगा? हो सकता है अपने दूत भेज दे, क्योंकि सब जगह राजा थोड़ी जाता, उसके कर्मचारी काम करते। तो इस शंका का भी निवारण करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, न ते यमम पाशभृतश्च, न तो यमराज आएगा और न तद्भटान, उसके सेवक भी नहीं आएंगे। वो विचार करने लगा कि कभी वो आएंगे तो उनके साथ में तो बहुत बड़े दंड देने के चाबुक होते हैं। तो उन्होंने कहा, न ते यमम पाशभृतश्च, बांधने के लिए उनके पास कोई रस्सी भी नहीं होगी। न वो खाली हाथ आएंगे, न वे हाथ में रस्सी लेकर आएंगे, न यमराज आएगा और न उसके दूत आएंगे। आप ये कह सकते हैं कि एक कल्पना होगी यमराज की। कल्पना भी हो तो भी आप विचार करिए कि मानव के मन में जो समय समय पर भय उत्पन्न होता है वही तो यमराज के दूत हैं। जो व्यक्ति निर्भय है वो धर्मराज के पास है। जो व्यक्ति निर्भय है वो निश्चित रूप से धर्मराज के दूतों के निकट है। लेकिन यदि कोई जाने अनजाने परिस्थितिवश अपराध हो जाता है, भूल हो जाती है, पाप हो जाता है, और पाप कई बार डराता है आदमी को। हम सब जान नहीं पाते, लेकिन वो हमको कभी कभी भयभीत करता है। एक महात्मा ने तो कहा कि भाई, पाप जितना पुराना होता जाता है उसमें शाप देने की शक्ति आ जाती है। पाप पहले संताप देता है, फिर अभिशाप देता है, और उसी संताप से अभिशप्त जीवन कई प्रकार के कष्टों का वर्ण करता है, कष्टों को स्वीकार करता है। लेकिन ये भक्ति का मार्ग, निर्भयता का मार्ग है। मानव होने के कारण मुझसे आपसे भूल कभी नहीं होगी, ये संभव नहीं। लेकिन जब भी भूल होगी उसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसा विचार जरूर जागेगा। मन में पश्चाताप होगा, भगवान से प्रार्थना होगी कि जो कुछ घटा ऐसा अब न घटने पाए, जो कुछ मुझसे हुआ ऐसा अनूठ मार्ग मुझे फिर स्वीकार करने का कभी भी अवसर न आए, ऐसी प्रार्थना जरूर करते हैं। न तेयमम पाश भृतश्च तद्भटान। उन्होंने कहा, जागृत में तो तुम्हारे पास आएगा ही नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, स्वप्न में भी यमराज नहीं आ सकता है। स्वप्न में भी यमराज के भट दूत नहीं आ सकते हैं। क्यों? चीर्ण निष्कृताः, जिसने अपने सारे दोषों को चीर डाला है, नष्ट कर दिया है। और उसे नष्ट करने की शक्ति किसने दी है? भक्ति ने दी है। कल मैंने निवेदन कहीं किया था कि भक्ति शस्त्र भी है और भक्ति शास्त्र भी है। वो मेरे अपने पापों को दूर करती है, नष्ट करती है, इसलिए वो शस्त्र है। वो परमात्मा के निकट ले जाती है, इसलिए भक्ति शास्त्र है। हम सब लोगों को उस पवित्र जीवन के प्राप्त करने की दृष्टि से मानव जीवन में धन्यता अनुभव करने के लिए इस मार्ग को स्वीकार करने का बार बार प्रयत्न करना ही चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम। एक बड़ा भोला सा भक्त, कई बार आपने कई रामायण के मर्मज्ञ कथाकारों से वो प्रसंग सुना भी होगा, लेकिन मेरे प्रवचन के इस प्रसंग के अनुकूल बात है, इसलिए वो आपसे मैं निवेदन करूंगा। बड़ा सामान्य व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन किसी सुना उसने कि
पाद सेवन, चरण सेवन, ये भी तो एक प्रकार की भक्ति है। बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा होगा, क्योंकि किसी की उपलब्धि तो दिखाई पड़ती है, लेकिन उपलब्धि के पीछे उसकी कितनी प्रतीक्षा और तपश्चर्या है, इसको हम लोग नहीं देख पाते। जब स्वतंत्रता मिल गई तो स्वतंत्रता सबको दिखाई पड़ी। 12 बजे शंख ध्वनि हुई, मंगल गान हुए, आतिशबाजी छोड़ी गई और यह देश स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार की अंग्रेजों ने घोषणा की तो स्वतंत्रता आई, उसका सुख सबने देखा। लेकिन उस स्वतंत्रता को लाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिए, उसमें से कुछ लोगों के नाम आ पाए और कुछ अनाम लोगों को हम जान ही नहीं पाए। वो स्वतंत्रता का सुख लाने के लिए 1857 में मेरठ की छावनी में एक बड़ा सामान्य सा सिपाही मंगल पांडे क्रांति करने के लिए जागृत हुआ और उसने सबको कहा कि नहीं, ये जीवन जीवन नहीं है जिसमें हमारी वाणी पर, अभिव्यक्ति पर, हमारे स्पंदन पर, हमारे चिंतन पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे भोजन पर, हमारे इंगित पर और हमारे कहीं भी जाने आने पर रात दिन जो पहरा लगता है, वो स्वतंत्रता के बिना मिल नहीं सकता। 1857 में एक सामान्य से सिपाही ने एक मन में विचार किया कि पारतंत्र की बेड़ियों को नष्ट करना है, स्वतंत्रता के दिव्य सुख को प्राप्त करना है। कितनी प्रतीक्षा, कितना बलिदान, कितना श्रम, ये सब उसके बाद में उपलब्धि हुई। जिस केवट की बात हम सब लोग रामायण में पढ़ते हैं, उसने बहुत प्रतीक्षा की है और एक जन्म नहीं की है, कई जन्म तक की है। क्योंकि इस प्रसंग में एक जगह आता है, आपको पढ़ा होगा, आपने रामायण सब पाठ करने वाले लोग हैं अधिकांश बैठे हुए। जब केवट ने बहुत बात की तो भगवान थोड़ा हंसे, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन, चितर जानकी लखन तन। लक्ष्मण की ओर, जानकी की ओर केवट के उस मधुर प्रेम संवाद को सुनने के बाद भगवान हंसे हैं दोनों की ओर देखकर। संभवतः आपने इसके पीछे पौराणिक आख्यान कभी श्रवण किया होगा। केवट की कितनी प्रतीक्षा है देखिए, तब उसको आज चरण सेवा मिले। पूर्व जन्म में वो कच्छप था और समुद्र में या किसी जलाशय में रहता था। हम सब लोगों की एक पौराणिक कल्पना है और जिनकी श्रद्धा है उनके लिए सत्य है कि परमात्मा समुद्र में और शेषनाग के ऊपर शैया बनाकर शेषशाही भगवान के रूप में विराजते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण व्याप्ति हैं। कई इस प्रकार के आपने चित्र भी कैलेंडर्स में देखे भी होंगे। वहीं उसी पानी में एक बड़ा भारी कच्छप रहता है। उस कच्छप के मन में विचार आया कि जल में विराजते हैं भगवान, तो इनका दर्शन करने के